उत्तर प्रदेश ईसीसीई और स्पेशल एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त भाई बहनों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। जानेंगे आवेदन प्रक्रिया को लेकर के अब क्या स्थिति है और साथ ही 5083 पदों पर एक और महत्वपूर्ण विज्ञप्ति आ चुकी है जो अनुदेशक भर्ती की है। क्या मानदेय मिलेगा, क्या प्रोसेस रहेगा भर्ती का, वो आपको इंगित कराएंगे। जिस प्रकार से आपकी ईसीसी एजुकेटर इसी के तरीके से तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के जो स्थिति है वो अब स्पष्ट हो चुकी है। साथ ही जानेंगे सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के क्या स्थिति है, कब तक आप सभी के आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं और कब तक जो है आप सभी की भर्ती को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो सकती है, कब तक आप सभी का चयन हो सकता है, नियुक्ति मिल सकती है। इन विविध पहलुओं पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। साथ ही आंगनबाड़ी भर्ती की जो वर्तमान में प्रक्रिया चल रही है उसमें जानेंगे अब तक किन जनपदों से आवेदन को लेकर के विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और क्या लास्ट डेट है, कितने पदों पर भर्ती चल रही है। इन समस्त महत्वपूर्ण जानकारियों को इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लिए जो विज्ञप्ति जारी हुई थी वो 24/8/2024 को जारी हुई, जिसमें साथियों ये स्पष्ट हो रहा है कि 10,684 पदों पर ये 75 जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें आपकी भर्ती होनी है। टोटल 11 माह की संविदा पर यह भर्ती होगी। 10,313 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। अब ये भर्ती प्रोसेस अगर आप विज्ञप्ति के अनुसार देखेंगे 30 सितंबर तक कंप्लीट करने को लेकर के निर्देश दिए गए थे, लेकिन एजुकेटर भर्ती को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बैठक की और बैठक के बाद जो है उचित दिशा निर्देश दिए। उसके बाद आप सभी को इंगित करा दें आखिरकार भर्ती को लेकर के जो आप सभी के संशय थे तब समाप्त हुए जब एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी हुई जो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के थी। उस विज्ञप्ति में अगर हम बात कर लें तो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के 24/10/2024 तक जो है कहीं ना कहीं समय दिया गया है। अगर हम बात कर लें स्पष्ट तौर पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के बाद आप सभी के आवेदन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे 24/10/2024 तक कहीं ना कहीं सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन, तो पूरी तरीके से प्रोसेस स्पष्ट हो रहा है कि आपके जो आवेदन फार्म है वो आपके नवंबर में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर फिलअप होंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। दूसरा सवाल ये निकल कर आ रहा है, ये केवल और केवल जो विज्ञप्ति है वो डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत की है, लेकिन अन्य डिस्ट्रिक्ट की क्या अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, इसको लेकर के भी आप सभी के मन में एक बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। उम्मीद करेंगे जल्द ही कहीं ना कहीं ये स्थिति क्लियर होती दिखेगी और उम्मीद है कहीं ना कहीं जल्द से जल्द सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा। अन्य डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति अभी ऑफिशियल नहीं है। अगर ऑफिशियल किसी डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति आएगी तो हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे, जैसे इस विज्ञप्ति के बारे में हमने आपको इंगित कराया था। यहाँ पर देख सकते हैं जो ये सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा, इस सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से ईसीसी एजुकेटर भर्ती के साथ साथ तकनीकी अनुदेशकों की भर्ती का भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर प्रोसेस पूर्ण किया जाएगा। तो अब तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के भी आज एक बड़ी खबर आ चुकी है। जिस प्रकार से 10,000 प्लस ईसीसी एजुकेटर, उसी तरीके से 5,000 प्लस तकनीकी अनुदेशकों की भर्ती जो है होने जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 5,083 अनुदेशकों की नियुक्ति होगी। प्रदेश भर के सरकारी अपर प्राइमरी स्तर के स्कूलों में 5,083 तकनीकी अनुदेशकों की भर्ती होगी, यानी ये भर्ती किसमें होगी, अपर प्राइमरी में, और आपकी ईसीसी एजुकेटर यानी प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी में आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन्हें 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। सेवा अवधि पूरी होने के बाद सेवा संतोषजनक पाए जाने पर आगे नवीनीकरण किया जाएगा। जिले स्तर पर ही इनकी नियुक्ति की जाएगी और करीब 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। तो ये अनुदेशकों की नियुक्ति से संबंधित कहीं ना कहीं प्रोसेस आप सभी के सामने आ चुका है। तो फाइनली अगर हम बात कर ले ईसीसी एजुकेटर या स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। जिस प्रकार से आप सभी के सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के स्थिति क्लियर हो चुकी है, यानी भर्ती में किसी भी तरीके से अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो कहीं ना कहीं भर्ती में रुकावट पैदा कर सके, क्योंकि ये एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बिहाफ पर प्री प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी देखेंगे आप सभी 6,200 प्लस पदों पर जो है आपकी ये भर्ती देखने को मिल रही है।
जिसका प्रोसेस भी नवंबर माह में संपन्न होगा। वहाँ पर अगर हम बात कर लें, एक सबसे बड़ा पहलू है जो एनटीटी डिप्लोमा है। वहाँ पर 2 वर्षीय एनटीटी डिप्लोमा के जो है अभ्यर्थियों को अभी भर्ती प्रोसेस में शामिल किया जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से प्रयास किया गया है कि 1 वर्ष का जिन अभ्यर्थियों के पास एनटीटी डिप्लोमा है उन्हें शामिल किया जाए, बाद में उनको ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण कराया जाए। इस प्रकार से जो निष्कर्ष था कि आपकी भर्ती पर प्रभावी होगा, तो आप सभी को इंगित करा दें, जो आपकी भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें जो शैक्षिक योग्यता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शैक्षिक योग्यता अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले गृह विज्ञान विषय के साथ आप 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो। अगर आपके पास ये योग्यता नहीं है तो आपके पास नर्सरी अध्यापक शिक्षा या एनटीटी या सीटी नर्सरी या डीपीएसआई का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर विज्ञप्ति में ही इंगित कराया गया है कि 2 वर्षीय ही डिप्लोमा मान्य किया जाएगा और कहीं ना कहीं ये स्पेशल एजुकेशन आपके पास हो तो आप ईसीसी एजुकेटर भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फाइनली ये निष्कर्ष आप सभी के सामने कहीं ना कहीं भर्ती को लेकर के है, चाहे आपकी ईसीसी एजुकेटर हो चाहे स्पेशल एजुकेटर हो। शेष जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स आएंगी हम आपको क्लियर करेंगे। किसी भी डिस्ट्रिक्ट से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति आएगी डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो भी हम आपको इंगित कराएंगे। साथ ही आप सभी को थोड़ा अब जो है कहीं ना कहीं और इंतजार करना होगा। सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के बाद ही भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट होगा और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अभी कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही और स्पष्ट जानकारी आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष के तौर पर निकल कर आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के। अब तक अगर हम बात कर ले 15 जिलों में आवेदन प्रक्रिया शुरू है। ये आवेदन प्रक्रिया किन किन जनपदों में शुरू है, कितने कितने पदों पर हो रही है, आइए उस पर बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम आपको इंगित करा दें, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो 164 पदों पर जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है उसके आवेदन की लास्ट डेट अगर हम बात कर लें 15/10/2024 थी। यानी अगर बात कर लें तो अब आप हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी हमारी बहन जो है अब आवेदन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है लास्ट डेट जो है कहीं ना कहीं 15/10/2024 थी। इसके बाद अमेठी डिस्ट्रिक्ट में 427 पदों पर अंतिम तिथि है 17/10/2024। जो भी बहनें अमेठी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करना चाहती हैं तो जल्द से जल्द अपनी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास अब आगे क्या डेट बढ़ेगी इसको लेकर के जो निष्कर्ष है वो अभी स्पष्ट नहीं है। अगली जो आपकी भर्ती वो झांसी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात कर लें विज्ञप्ति पर तो 290 पदों की, वहाँ पर भी 17/10/2024 जो है लास्ट डेट है। कन्नौज में भी 128 पदों की भर्ती के लिए 17/10/2024 लास्ट डेट है। महोबा में बात कर लें 156 पदों के लिए जो लास्ट डेट है वो 21/10/2024 है। बाराबंकी में 349 पदों की जो भर्ती उसके लिए लास्ट डेट 22/10/2024 है। आगरा में 469 पदों की जो आपकी भर्ती है उसके लिए लास्ट डेट 24/10/2024 है। वाराणसी की अगर हम बात कर लें तो 199 पदों की जो आपकी भर्ती है उसकी अगर लास्ट डेट की हम बात कर लें तो 25/10/2024 है। इसी तरीके से बुलंदशहर में 410 पदों की जो भर्ती है उसमें लास्ट डेट 28/10/2024 है। इसके अलावा बात कर लें कुशीनगर में 245 पदों की जो आपकी भर्ती है उसमें अगर हम बात करें लास्ट डेट की 29/10/2024 है। हरदोई में अगर हम बात कर लें तो 549 पदों की जो आपकी भर्ती है उसके लिए 29/10/2024 जो है लास्ट डेट है। जालौन में 281 पदों की भर्ती है। बलरामपुर की विज्ञप्ति आ चुकी है, उसको आपको हम विज्ञप्ति भी इंगित कराएंगे। गोंडा डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात कर लें वो भी विज्ञप्ति आ चुकी है, वो भी आपको हम इंगित कराएंगे। और देवरिया डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात कर लें वो भी विज्ञप्ति आ चुकी है, वो भी हम आपको इंगित कराएंगे। जिन पदों के बारे में विज्ञप्ति के बारे में हमने आपको इंगित कराया है इसकी डिटेल विज्ञप्ति की जानकारी हम पिछले वीडियो में आप सभी को इंगित करा चुके हैं, इसलिए इन जनपदों के बारे में हमने आपको केवल और केवल पदों की संख्या और अंतिम तिथि का ही कहीं ना कहीं उल्लेख किया है। ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट की जो आपकी विज्ञप्ति जारी हुई है 14 अक्टूबर को विज्ञप्ति आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पदों की संख्या जो है 243 है। अगर इन पदों को लेकर के अगर हम बात करें योग्यता आपकी इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होनी चाहिए। आयु अगर बात कर लें 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अगर हम बात कर लें लास्ट डेट की तो 5/11/2024 जो आपको यहाँ पर लास्ट डेट दिख रही है। तो आवेदन प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो चुकी है। जल्द से जल्द हमारी बहनें जो है आवेदन कर लें जिससे किसी भी तरीके की आगे समस्या उत्पन्न ना हो। अगली जो विज्ञप्ति है वो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट की, ये भी 14 अक्टूबर को ही विज्ञप्ति जारी हुई है। अगर हम बात कर ले यहाँ पर कुल टोटल पदों की संख्या जो है
625 है। यानी अब तक जितनी भी विज्ञप्ति जारी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट की, उनमें सबसे ज़्यादा पदों की ये विज्ञप्ति जारी हुई है। अगर हम बात कर लें, यहाँ पर जो है शैक्षिक योग्यता वही है, साथ ही आयु सीमा की अगर बात कर लें वही आयु सीमा है। लास्ट डेट की अगर हम यहाँ पर बात कर लें कि कब तक आप जो है फॉर्म फिलअप कर लें जिससे आप सभी को किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो, तो वो डेट है 4/11/2024। तो जल्द से जल्द जो बहनें बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से आवेदन करना चाह रही हैं उनके लिए यह विज्ञप्ति आ चुकी है। देवरिया डिस्ट्रिक्ट की जो आपकी विज्ञप्ति जारी हुई हो 10 अक्टूबर को जारी हुई है। कुल टोटल पदों की संख्या की अगर बात कर लें 254 है। अगर आवेदन की हम बात करें कि लास्ट डेट यहाँ पर क्या है कि आप आवेदन करें जिससे आप सभी को किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत ना उत्पन्न हो और आपका आवेदन कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है स्वीकार भी हो। तो यहाँ पर आवेदन की जो तिथि है वो है आपकी 9/11/2024। तो इस प्रकार से ये अभी तक जो आवेदन की विज्ञप्ति आई हैं उनके बारे में हमने आपको इंगित कराया है। आई होप जितनी भी विज्ञप्ति आई हैं, जो बहनें आवेदन करना चाहती हैं जल्द से जल्द अपना आवेदन कंप्लीट कर लें। तो इस प्रकार से ये भर्तियों को लेकर के जो आप सभी का कहीं ना कहीं एक इंतज़ार है वो लगभग समाप्त हो चुका है। फिलहाल जैसे ही ईसीसी एजुकेटर या स्पेशल एजुकेटर भर्ती के परिप्रेक्ष्य में कोई और इन्फॉर्मेशन आती है, आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट से विज्ञप्ति जारी होती है, तो ज़रूर हम आपको वीडियो के माध्यम से इंगित कराएंगे। सभी भाई बहनों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा, वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों को सभी तक शेयर करें जिससे सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एक ही उद्देश्य है कि एक सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचती रही। तो इस जानकारी को लेकर के कहीं ना कहीं आप सभी की जिज्ञासाएं भी स्पष्ट हों। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारियों से आप संतुष्ट हैं, तो वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाएगी जो भी आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।